चलिए, आप लोगों को इस चैनल में स्वागत है। हम लोग लेसन 10th का पार्ट 5 तक कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 6 करेंगे। आज हम लोग लेसन 10th का क्या करेंगे? पार्ट 6 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, STPS क्या है? या आपसे सीधे बोल देगा कि STP क्या है। तो STP कहने का मतलब कि सीवेज ट्रांसप्लांट प्लांट क्या हो जाएगा, ट्रीटमेंट प्लांट क्या हो जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP क्या है। आपसे कभी कभी शॉर्टकट में बोल देगा कि बताएं STP क्या है, या कभी कभी छोटा वाला S भी लगा देता है। तो इसको फुल फॉर्म और दोनों याद रखेंगे। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है। तो हम लोग पिछला क्लास में देखेंगे कि सीवेज किसको कहे थे, देख चुके थे। गार्बेज किसको कहे थे, ये भी देख चुके थे। हम लोग अब चलेंगे कि इसका जो सीवेज होता है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसका इलाज कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो विकसित देश है वहाँ उद्योग ज़्यादा होता है, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वहाँ के नदी बहुत कम पोल्यूटेड होता है। लेकिन भारत में उद्योग कम है, फैक्ट्री वगैरह भी उतना नहीं है अदर कंट्री के अलावा, लेकिन फिर भी यहाँ के नदी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। तो कहने का मतलब कि भारत में जो ये ट्रीटमेंट होता है ये कम है, और जो अदर देश में है यह बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए वहाँ के जो नदी होता है वो साफ सुथरा होता है, और यहाँ के जो नदी है गंदगी यानी कि पोल्यूटेड होता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि STPS या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किसको कहा जाता है। तो सीवेज तो देख चुके थे, उसको याद कर लीजिएगा। चलिए, वैसा संरचना जो सीवेज से अवशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है, यानी कि वैसा संरचना जिससे या जो सीवेज से अवशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है, अर्थात उसे कम हानिकारक रूप में बदलते हैं या बदला जाता है, STPS कहलाता है। STP क्या कहलाता है? तो जो यानी कि वैसा संरचना जो सीवेज में से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है या उसको कम हानिकारक बनाता है, यानी कि ज्यादा हानिकारक से उसको क्या करता है, कम हानिकारक के रूप में बदल देता है, क्या कहलाता है? STPS कहलाता है। भारत में इसे बड़े नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए नालियों के पानी से घुलनशील या अघुलनशील पदार्थ को कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को हटाने के लिए बनाया गया है। कहने का मतलब कि भारत में ही नहीं कई देशों में भी होता है कि जो घुलनशील है, जो पानी में घुल जाता है, या कोई ऐसी चीज है जो पानी में नहीं घुलता है, या कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक को क्या करते हैं, पानी से हटाने का काम करते हैं। वैसे संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं? STP संरचना कहा जाता है। फिर से देखते हैं, वैसा संरचना जो सीवेज से अवशिष्ट यानी कि जो सीवेज से हानिकारक पदार्थ होता है, अवशिष्ट पदार्थ को निकाला जाता है, अर्थात उसे कम हानिकारक के रूप में बदल दिया जाता है, उसे कम हानिकारक बना दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वह STPS कहलाता है। भारत में इसे नदियों को नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नालों के पानी से, जो नाले से जो पानी जाता है, जो हम लोग के घर से कहा जाता है नली से कहा जाता है नाले में, तो यानी कि जो नाले के पानी है उसमें अघुलनशील जो घुलने वाला नहीं है उसको, और घुलनशील जो घुलने वाला कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को हटाने के लिए बनाया जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? STPS कहते हैं।
चलिए आगे देखते हैं। उसी में है जो प्लांट था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, उसी के आगे है। इसमें सीवेज के उपचार में निम्नलिखित 3 प्रक्रिया अपनाए जाते हैं। यानी कि जो सीवेज का इलाज किया जाता है, यानी कि जो सीवेज के उपचार किया जाता है, इसमें कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के कहा जाता है। पहले का को क्या बोलेंगे? प्राथमिक उपचार। दूसरा को क्या बोलेंगे? द्वितीयक उपचार। तीसरा को क्या बोलेंगे? तृतीयक उपचार कहा जाता है। कुछ एक बताओ, जो STPS है इसमें कितने उपचार किए जाते हैं? तो इसमें 3 उपचार किए जाते हैं। पहला को बोलते हैं प्राथमिक उपचार, दूसरा को बोलते हैं द्वितीय उपचार, तीसरा को बोलते हैं तृतीय उपचार। हम लोग चलते हैं प्राथमिक उपचार। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ बोल देता है कि सीवेज के प्राथमिक उपचार का वर्णन करें, कभी कभी पूछ देगा कि सीवेज के द्वितीय उपचार का वर्णन करें, कभी पूछता है कि तृतीय उपचार का वर्णन करें, या कभी तीनों पूछे। तो ये भी एक प्रकार के क्वेश्चन हो गया कि सीवेज के उपचार का वर्णन करें, या सीवेज कितने प्रकार के होते हैं, सब प्रकार का वर्णन करें। तो यहाँ क्वेश्चन चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो उसी के नीचे लिख सकते हैं कि इसमें सीवेज का उपचार निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। पहला को बोला जाता है प्राथमिक उपचार, दूसरा को बोला जाता है द्वितीय उपचार और तीसरा को बोला जाता है तृतीय उपचार। अब हम लोग पहला देखते हैं। हम लोग पहला देखते हैं सीवेज का प्राथमिक उपचार। यहाँ से आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं या पहला लिख के कर सकते हैं। सीवेज का प्राथमिक उपचार क्या है? तो सीवेज का प्राथमिक उपचार एक क्या है? भौतिक प्रक्रिया है। कौन सा प्रक्रिया होता है? भौतिक प्रक्रिया होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताओ निम्नलिखित में सीवेज का कौन सा उपचार को भौतिक उपचार कहते हैं? तो प्राथमिक उपचार को कौन सा उपचार कहते हैं? भौतिक उपचार कहा जाता है। यानी कि सीवेज के प्राथमिक उपचार एक कौन सा उपचार होता है? तो भौतिक प्रक्रिया होता है, जिसमें सीवेज में से अघुलनशील छोटे बड़े कणों को भौतिक तरीके से अलग किया जाता है। यानी कि जो अघुलनशील होता है, इसमें घुलने वाला नहीं होता। जो अघुलनशील, जैसे नली के सहारे बोतल चल जाए, जानवर कुछ चल जाए नदी में, तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है? तो प्राथमिक उपचार के द्वारा इस वन को छान लिया जाता है जाली लगाकर। इसी को क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार कहा जाता है। फिर से देखते हैं, सीवेज के प्राथमिक उपचार एक भौतिक प्रक्रिया है, जिसमें सीवेज में से अघुलनशील छोटे बड़े कणों को भौतिक तकनीक से या भौतिक तरीकों से अलग किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सीवेज का प्राथमिक उपचार कहा जाता है, या इसको प्राथमिक उपचार भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब होता है जिसको जाली लगा के या फेन प्लवन या किसी विधि से उसको जो अघुलनशील है उसको हम लोग क्या करते हैं? छान लेते हैं। तो उसको कौन सा उपचार बोलते हैं? तो उसको हम लोग प्राथमिक उपचार बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं द्वितीय उपचार। अगला देखते हैं सीवेज का द्वितीय उपचार। तो प्राथमिक उपचार एक सीवेज को ही द्वितीय उपचार के लिए लाया जाता है। यानी कि जो प्राथमिक उपचार हो गया तो उसी को जो सीवेज होता है उसको द्वितीय उपचार के लिए हम लोग लाया जाता है। यानी कि द्वितीय उपचार एक जैविक प्रक्रिया होता है। सबसे अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताओ सीवेज का कौन सा उपचार जैविक उपचार या जैविक प्रक्रिया कहलाता है? तो द्वितीय कहलाता है। पहला भौतिक प्रक्रिया कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा? जैविक प्रक्रिया कहलाता है। तो कहने का मतलब कि द्वितीय उपचार एक जैविक प्रक्रिया होता है, जिसमें कई प्रकार के सूक्ष्म जीव जैसे वायवीय बैक्टीरिया, कवक शैवाल के साथ अवायवीय बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब कि इसमें ऑक्सीजन का भी काम होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जैविक प्रक्रिया कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लोग सूक्ष्म जीवी के मदद से जल में घुलनशील कार्बनिक यौगिक को हटाने का काम करते हैं। कहने का मतलब जो घुलनशील है, पहले काल में कोई घुलनशील से मतलब नहीं था, अघुलनशील था, लेकिन इसमें क्या आ गया है? घुलनशील, जो जल में घुल सकता है, उसको हम लोग द्वितीय उपचार में देखते हैं। यानी कि द्वितीय उपचार के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। या तो वायवीय बैक्टीरिया हो जाएगा या तो अवायवीय बैक्टीरिया हो जाएगा। इसमें कवक भी हो सकता है, शैवाल भी हो सकता है। इसके द्वारा जो पानी में घुलनशील कार्बनिक यौगिक होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? हटा देते हैं और पानी
कम हानिकारक हो जाता है। पहला तो हानिकारक कैसे कि उसको छान लिए, जो छानने वाला था घुलनशील था तो थोड़ा सा और कम हुआ। द्वितीयक उपचार में लाए तो उसको जो घुलनशील था, जो घुलने वाला था, उसको घुलने वाला जो कार्बनिक यौगिक था उसको हम लोग बैक्टीरिया कवक या शैवाल के द्वारा क्या किए, उसको हटा दिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग तृतीयक उपचार। चलिए अगला है सीवेज का तृतीयक उपचार बोल सकते हैं, या जल का तृतीयक उपचार बोल सकते हैं, या तृतीयक उपचार भी बोल सकते हैं।